2 दिन पहले मम्मी पापा की फाइट हुई। एक दिन तो गुस्से में कट गया, लेकिन दूसरा दिन आते आते गुस्सा थोड़ा छटने लगा। लेकिन अब बात कैसे की जाए? मम्मी पापा से कहती है 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है ना? पापा कहते हैं हो रही है। कुछ देर बाद पापा किचन में जाते हैं, खाना पूरा बन चुका है, लेकिन पापा कहते हैं ना बन गया है ना? तो मम्मी कहती है तो आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं। वास्तव में बहुत बार हम उस व्यक्ति का इमोशनल टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली हम उससे ये पूछ रहे होते हैं कि तुम अवेलेबल हो, तुम मान चुके हो, या तुम अभी भी नाराज हो। दूसरा एग्जाम्पल, काफी कहा सुनी के बाद जब हस्बैंड वाइफ से पूछता है कि चाय बना रहा हूँ, पियोगी क्या? तो वास्तव में वो उससे ये नहीं कह रहा है कि तुम्हें चाय पीना है, वो उस कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो अभी कुछ देर पहले खो चुका था। ये सारे सेंटेंस सरफेस पर कुछ और होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ और कोडिंग होती है। और यहीं से ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर शुरू होता है। हम डायरेक्ट अपने डर को नहीं रखते, हम उसके आसपास ना छोटे छोटे सेंटेंस रख देते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, बजाय उसके हम कहते हैं कि आजकल बहुत बिजी रहते हो। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि भाई बात करने के लिए अवेलेबल हो कि नहीं हो, पहले जैसी बात अब रही कि नहीं रही। हम ये भी नहीं कहते कि मुझे डर है कि तुम मुझसे नाराज हो गए हो, बल्कि हम पूछते हैं कि सब ठीक है ना? साइकोलॉजी इसे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के रूप में देखती है, क्योंकि डायरेक्ट बात करने से रिस्क आता है और फिलर्स रिस्क को कम करते हैं। अगर सामने वाला अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है तो बात आगे बढ़ जाएगी, और नहीं करता है तो हम कह सकते हैं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। फिलर्स कई बार हमारी इमोशनल इंश्योरेंस पॉलिसी का काम करते हैं, बचाते हैं थोड़ा हमें। लेकिन हर बार फिलर का यूज करना समझदारी भरी बात नहीं है। एक पार्टनर कुछ हिंट देता है, दूसरा पार्टनर उसे समझने की कोशिश करता है, और कई बार इस प्रोसेस में दोनों ही थक जाते हैं। इसीलिए रिश्ते की गहराई इस बात से साबित नहीं होती कि आप अपने पार्टनर से कितनी बात करते हैं, बल्कि इस बात से साबित होती है कि बिना फिलर यूज किए भी आप अपने पार्टनर से अपने मन की बात किस तरह से कह सकते हैं। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुमसे डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझसे दूर हो रहे हो, या फिर मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत चोट पहुंची है। ये सेंटेंस छोटे हैं और इन्हें बोलने के लिए इमोशनल करेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन यकीन मानिए 100 फिलर सेंटेंस के बजाय इस तरह के रियल सेंटेंस, रियल फीलिंग्स बोलना ज्यादा बेहतर रहता है। तो अब की बार जब आप कुछ इस तरह की बात करने जाए तो अपने इमोशनल करेज को चेक कीजिए और कोशिश कीजिए कि हिम्मत के साथ अपने मन की बात कह सके। थैंक यू।